हर हर महादेव। बुध का मीन राशि में प्रवेश इन राशियों की चमका सकता है एक विशेष किस्मत और आपके भाग्य को बदल सकता है। 11 अप्रैल को बुध जो है मीन राशि में प्रवेश करेंगे बुध देव और इनसे 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ने वाला है। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं बुध देव की जो मेष राशि है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो आपके लिए अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। शारीरिक ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है और छोटी छोटी परेशानी आपको मानसिक रूप से असहज रख सकती हैं। विशेष रूप से त्वचा से जुड़ी समस्याएं, एलर्जी या नींद से संबंधित दिक्कतें सामने आ सकती हैं। नींद पूरी न लेने के कारण थकान या चिड़चिड़ापन हो सकता है और इस समय आपको विशेष करके घूमने फिरने में और यात्रा में ध्यान रखने की आवश्यकता है। नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं और गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से आपके लिए काफी अनुकूल रहेगा। व्यापार से जुड़े जातकों को अपने काम को विस्तार देने के कई नए अवसर मिल सकते हैं। आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजी निवेश कर मन बना सकते हैं। खास बात यह रहेगी कि इस निवेश में परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यदि आपके जीवन साथी की बात करें तो बुध का यह गोचर आपके रिश्तों में नई ताजगी भरने का काम करेगा। बीते समय में आपके और आपके प्रिय के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी चल रही है तो वह संवाद में कमी आएगी और दोनों आपस में खुलकर मिलने और अपने एक दूसरे की भावनाओं को समझकर और रिश्तों को मजबूत करने में रहेंगे परिपूर्ण। आपको यदि किसी प्रकार की समस्या है तो बुधवार के दिन आपको हरी घास जो है वो गाय को खिलाना चाहिए, जिससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो है ये समय अपने जीवन में दिशा पर गंभीरता से सोचने समझने और भविष्य को लेकर ठोस निर्णय लेने का अवसर देगा। इस गोचर काल में आपके कुछ फैसले अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे और कार्यक्षेत्र में आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आपकी बुद्धि तेज रहेगी, स्थितियां का विश्लेषण करने में सक्षम होंगे, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपकी छवि अनुकूल रहेगी। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और सब प्रकार से आनंदमय रहेगा। यह समय घर परिवार से जुड़े निर्णयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े मामलों में सफलता के योग बनते हैं। इस दौरान आप अपने काम को अत्यधिक महत्व देंगे और पूरी ऊर्जा कैरियर पर लगा देंगे। इस समय किसी प्रकार से शारीरिक बल का सही उपयोग करना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। आपको इस समय बुध देवता के लिए गणेश जी को सिंदूर और मोदक चढ़ाने चाहिए। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ये जो समय है ये कई नए अवसरों और अनुभवों के द्वार खोलने वाला सिद्ध होगा। इस गोचर के प्रभाव से यात्राओं के योग बनते हैं, विदेश के योग बनते हैं। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने में अपना सपना देख रहे हैं या किसी प्रकार से उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है तो उनको इस समय में अपने भाग्य का साथ मिलने वाला है। लंबे समय से अटकी योजनाएं पूरी होने की पूर्ण रूप से संभावना है और विशेष करके जीवन में कई नई दिशाओं की कोशिश करने और विशेष रूप से लेखन, कंटेंट क्रिएशन या राइटिंग से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस अवधि में आप अपने बातों को अधिक स्पष्ट और मुखर होकर रखेंगे, जिससे आपको आपकी वाणी और आपके विचार लोगों को प्रभावित करेंगे, जिससे आपका संपर्क दायरे विस्तार से बढ़ेंगे। इसी के साथ में इस समय खंड और कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी मजबूत होगी और आप मेहनत और उचित फल को प्राप्त करेंगे। इस समय आपको नित्य प्रतिदिन चंद्र देवता की आराधना करनी चाहिए और गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। बुध का जो है सिंह राशि पर जो प्रभाव पड़ने वाला है वो इस प्रकार से है। इस गोचर के दौरान आपकी आमदनी में अचानक गिरावट रह सकती है। कोई महत्वपूर्ण बिजनेस की डील अंतिम समय में फेल हो सकती है। जो अपेक्षा कर रहे कि उस अपेक्षा से ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना नहीं हो रही है या उस अपेक्षा जितना भी लाभ मिलने की संभावनाएं कम बन रही है। स्वास्थ्य पर विशेष करके ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबी बातचीत होगी और किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार कर रहे हैं तो अपने संवाद रिश्तों को समझने और उन्हें बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। कार्यस्थल पर परिस्थितियां कुछ अस्थिर रह सकती हैं और इसको अनुकूल बनाने के लिए आपको
जो है भगवान शिव की आराधना करना और गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना बहुत उत्तम रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णायक सिद्ध होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी स्वयं बुध महाराज, बुध की यह चाल आपको जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। इस गोचर के प्रभाव से कार्य क्षेत्र और परिस्थितियों में काफी हद तक आपके पक्ष में रहेंगे। लंबे समय से जिन उपलब्धियों का इंतजार कर रहे हैं वे सब साकार हो सकती हैं। और यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो बुध का मीन राशि में गोचर आपके लिए गति और विस्तार को बढ़ाएगा, जो बिजनेस में रुकावटें दूर होगी और आपको साझेदारी के बिजनेस में कार्यक्षमता में उन्नति प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी गिरावट महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव या थकान और कमजोरी आपको महसूस हो सकती है। आपको बुध ग्रह का यंत्र धारण करना अथवा रत्न धारण करना आपके लिए उत्तम रहेगा। तुला राशि वालों के लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामान्य से अधिक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस गोचर के दौरान आप कार्यों को बार बार अड़चनें आ सकती है, जिससे मन में बेचैनी और निराशा का भाव पैदा हो सकता है। मेहनत के बावजूद जब परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलते तो स्वाभाविक रूप से मानसिक तनाव बढ़ता है। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपकी आमदनी में अस्थायी गिरावट देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय पाचन तंत्र समस्याएं, थकान या तनाव से जुड़ी परेशानियों को उभार सकता है। आपको बुध ग्रह की अनुकूलता पाने के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। बुध का मीन राशि में जो प्रभाव है वो वृश्चिक राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम देने वाला है। चुनौतीपूर्ण दोनों तरह के संकेत देने वाला है। और यदि आप विवाहित हैं तो इस गोचर काल में संतान को लेकर आपको संतोष और निश्चिंतता का अनुभव होगा। आपकी संतान आपकी पढ़ाई में मन लगाएगी और आपका मार्गदर्शन और सहयोग उन्हें सही दिशा में बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगी। आर्थिक दृष्टि से बुध आपको विशेष करके अचानक लाभ देने की संभावना बना रहा है और धन को लेकर आ रही चिंताएं काफी हद तक कम हो सकती हैं। आपको बुधवार के दिन गणेश जी का व्रत और मोदक का दान करना चाहिए। धनु राशि वालों के लिए बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए जो पारिवारिक जो गतिविधियां चल रही है उसका सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र में पड़ेगा। पारिवारिक वातावरण सामान्यतः अच्छा रहेगा और घर के लोग समझदारी और परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करेंगे। कैरियर के मोर्चे पर आप पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे और अपने काम को जमकर मेहनत और पसीना बहाएंगे और आपकी बुद्धि का अच्छा प्रयोग करेंगे और नए नए विचार और योजनाएं आपके सामने आएगी। ये नया आइडिया आपके काम को न केवल आसान बनाएंगे बल्कि उसमें रुचि और नयापन देने में सहायक होंगे। आपको बुधवार के दिन संध्या काल में किसी तीर्थ स्थल पर या मंदिर पर जाकर सफेद तिल का दान करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना गया है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल की विशेष परीक्षा हो सकती है। इस समय आपको सिखाएगा कि यदि संवाद की सफलता की कुंजी होता है। इस अवधि में आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर सकते हैं और आप भाग्य पूरी तरह आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलने की पूर्ण रूप से संभावना है। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपको राहत देने वाला है। खर्च या निवेश की योजना बना रहे तो सही सलाह सोच विचार कर कदम उठाए, इससे आपको लाभ मिलेगा। बुधवार के दिन पौधों को जल चढ़ाएं और तुलसी को जल चढ़ाना उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए इस गोचर में सबसे खास असर आपकी वाणी पर देखने को मिलेगा। आपकी बातों में रहस्यमय सा आकर्षण आ सकता है। आप ऐसे शैली में बोलेंगे, समझने वाले समझ जाएंगे और नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय आपको सचेत रहने की सलाह देता है। विशेष करके भोजन और खान पान में लापरवाही न बरते। पाचन या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं आपको उभर सकती है। संतुलित आहार लेना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए सुखद आश्चर्य को लेकर आता है। अचानक धन प्राप्ति के रास्ते खुल सकते हैं और आपकी उम्मीदों से कई बेहतर धन लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इस समय आपको बुधवार के दिन हरी साबुत मूंग की दाल गौ माता को खिलाना चाहिए, जिससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मीन राशि के लिए जो हैं इस दौरान बुध आपकी राशि में अर्थात आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, तो बुध मीन राशि में गोचर आपकी सोच को तेज करेंगे, आपकी याददाश्त को मजबूत करेंगे, लेकिन इसके साथ जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। आर्थिक और पारिवारिक मामलों में धैर्य बनाए रखने से आपका हित होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में यह गोचर आपके आगे बढ़ने के लिए संकेत देता है। बिजनेस से जुड़े कार्य क्षेत्र के अवसर मिल सकते हैं। इस गोचर
के दौरान आपकी वाणी और व्यवहार में बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में हलचल या हो सकती है किसी संपत्ति को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है और दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखे जाते हैं। बुध देव की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आपकी विचारधारा को विशेष करके परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है और गणेश जी की आराधना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। ये हमने आज 12 राशियों का जो बुध देव का मीन राशि में प्रवेश है उसका जो प्रभाव है वो बताया। साथियों और भी आपको आगे भी इस प्रकार से सारी जानकारी ज्योतिष के बारे में मिलती रहेगी। हर हर महादेव।